जूही की दादी ने रूही और स्पर्श की करवाई शादी, लेकिन नाहर स्पर्श का हाथ पकड़कर रूही के मांग में सिंदूर भरने से रोक लेता है। शायद नाहर को अब समझ में आ गया है कि वो दोनों किसी की साजिश का शिकार हुए हैं। उनके बीच में जानबूझकर नफरत को पैदा किया गया है। दोस्तों, अगर आप भी रूही से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव रूही जरूर लिखें। जूही की दादी का मानना था कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने गोयंका हाउस और रूही की जिंदगी में जो कुछ भी देखा था, उसके बाद वे किसी भी कीमत पर रूही को और टूटते हुए नहीं देख सकती थीं। उनके लिए यह सिर्फ प्यार या रिश्तों की बात नहीं थी, यह रूही की सुरक्षा और सम्मान का सवाल बन चुका था। उन्होंने फैसला लिया कि अब हालातों को समय के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि खुद कदम उठाया जाएगा। उन्होंने रूही को अपने पास बैठाकर साफ शब्दों में कहा कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंतजार झर बन जाता है। उन्होंने रूही से कहा कि वह अब किसी अनिश्चित रिश्ते के सहारे अपनी जिंदगी नहीं रोकेगी। जूही की दादी ने यह भी कहा कि नाहर ने भले ही सच्चाई समझ ली हो, लेकिन हालात अब भी रूही के खिलाफ हैं, और ऐसे में स्पर्श ही वह इंसान है जो बिना शर्त उसके साथ खड़ा रहा है। रूही के पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उसके भीतर अब भी नाहर ही उसकी एकमात्र मंजिल था, लेकिन जब वही मंजिल धुंध में खो जाए तो इंसान रास्ता बदलने की कोशिश करता है। उसने भारी मन से दादी की बात मान ली। यह फैसला खुशी से नहीं, हार से लिया गया था। शादी की तैयारी शुरू हो गई। जूही की दादी ने पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह तय कराया। मंदिर सजा दिया गया, मंत्र बुला लिए गए और घर में वही हलचल थी जो किसी निर्णायक पल से पहले होती है। नाहर को भी सब पता था। उसे यह खबर किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही खामोशी से मिली थी। वह जानता था कि अगर आज भी वह चुप रहा तो रूही हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। मंडप में रूही दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, बस स्वीकार था। स्पर्श उसके पास बैठा था, सम्मान से, दूरी के साथ। उसने कभी यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि वह इस रिश्ते पर दावा करता है। वह जानता था कि रूही का दिल कहीं और है, लेकिन वह उसकी मजबूरी का हिस्सा बन गया था। जूही की दादी पूरे आत्मविश्वास के साथ रस्में आगे बढ़ा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे आज रूही को एक सुरक्षित भविष्य दे रही हैं। पंडित ने मंत्र पढ़े, विवाह अपने अंतिम चरण में पहुंचा। स्पर्श ने जैसे ही सिंदूर उठाया, हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उसी पल नाहर मंदिर के भीतर आया। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न घबराहट, बस एक फैसला था। वह सीधे आगे बढ़ा। सब कुछ जैसे थम गया। पंडित के मंत्र रुक गए, लोग सांसें रोककर देखने लगे। स्पर्श ने जैसे ही रूही की मांग की ओर हाथ बढ़ाया, नाहर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह पकड़ हिंसक नहीं थी, लेकिन बेहद दृढ़ थी। नाहर ने शांत लेकिन कांपती आवाज में कहा कि यह सिंदूर उसका नहीं है। उसने कहा कि वह देर से समझा, देर से बोला, लेकिन आज अगर वह चुप रहा तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कायरता होगी। उसने कहा कि रूही ने मजबूरी में हां कहा है, प्यार में नहीं। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठ खड़ी हुई। पहली बार उसने बिना डर के नाहर को देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, बस इंतजार था। स्पर्श ने नाहर का हाथ देखा, फिर रूही की आंखों में झांका। उसी पल उसे समझ आ गया कि यह शादी सिर्फ एक समझौता है, रिश्ता नहीं। उसने खुद सिंदूर नीचे रख दिया और कहा कि वह किसी की मजबूरी का हिस्सा बनकर किसी का हक नहीं छीन सकता। जूही की दादी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नाहर इस तरह सामने आएगा, लेकिन रूही के चेहरे पर जो राहत उन्होंने देखी, उसने उनके सारे तर्क तोड़ दिए। नाहर ने रूही की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि वह उसे रोकने नहीं, बल्कि उसके साथ चलने आया है, बिना शर्त, बिना डर। मंडप में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक नई शुरुआत की धड़कन थी। मंडप में कुछ पल ऐसे थे जैसे समय थम गया हो। नाहर का हाथ अब भी स्पर्श की कलाई पर था, लेकिन उसकी पकड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। डर इस बात का कि अगर आज भी वह पीछे हटा तो रूही हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। रूही की सांसें तेज थीं। उसकी आंखों से बहते आंसू किसी दर्द के नहीं, बल्कि उस सच्चाई के थे जो आखिरकार सामने खड़ी थी।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पहली बार अपनी आवाज में बिना किसी हिचक के बोली कि यह शादी उसकी पसंद नहीं, उसकी मजबूरी थी। उस एक वाक्य ने पूरे मंडप की हवा बदल दी। जूही की दादी की आंखों में सख्ती पिघलने लगी। उन्होंने रूही के चेहरे पर वह राहत देखी जो किसी सुरक्षित भविष्य से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से आती है। पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने सही करने की कोशिश में रूही की भावनाओं को अनदेखा कर दिया था। पंडित ने मंत्र रोक दिए। लोगों के बीच फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्पर्श ने गहरी सांस ली। उसने नाहर का हाथ अपने हाथ से हटाया और खुद पीछे कदम रख लिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन फैसला पक्का। उसने कहा कि वह किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें रूही का दिल शामिल न हो। उसने यह भी कहा कि अगर प्यार का रास्ता देर से मिला है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। उस पल स्पर्श सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि इंसान बनकर खड़ा था। नाहर ने रूही की तरफ देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही एक वादा भी। उसने कहा कि वह यह दावा नहीं करेगा कि सब आसान होगा, लेकिन वह अब भागेगा नहीं। उसने देर की है, यह सच है, लेकिन अब वह हर मुश्किल के सामने खड़ा रहेगा। रूही ने पहली बार सिर हिलाया। यह हामी डर से नहीं, भरोसे से थी। जूही की दादी आगे आईं। उन्होंने कांपते हाथों से रूही का माथा छुआ और कहा कि वह रूही को सुरक्षित देखना चाहती थीं, खुश नहीं देख पाईं। आज उन्हें फर्क समझ आ गया है। उन्होंने मंडप की रस्में रोकने का ऐलान किया और सबके सामने कहा कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं, रजामंदी से बनता है। यह स्वीकार उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। मंडप से बाहर निकलते ही नाहर और रूही ने एक दूसरे के साथ कदम मिलाए। यह कोई फिल्मी जीत नहीं थी। उनके सामने अब भी परिवार, समाज और बीते जख्म खड़े थे, लेकिन आज पहली बार वे अकेले नहीं थे। जूही उनके पीछे खड़ी थी और स्पर्श भी, एक दोस्त की तरह, गवाह की तरह। दूर कहीं गोयंका हाउस में इस खबर की गूंज पहुंच चुकी थी। जिन लोगों ने सोचा था कि कहानी खत्म हो गई है, उन्हें समझ आने लगा कि असली तूफान अब शुरू होगा। क्योंकि जब दबा हुआ सच खुलकर सामने आता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, ताकत के संतुलन भी हिल जाते हैं। रूही ने नाहर की ओर देखकर धीरे से कहा कि उसने उसे रोक लिया, लेकिन अब आगे का रास्ता साथ चलकर ही तय होगा। नाहर ने हामी भरी। यह वादा था, बिना चिट्ठियों के, बिना साजिशों के, सिर्फ आमने सामने। मंडप से निकलते ही बाहर की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। नाहर और रूही साथ साथ चल रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन्हें एहसास हो रहा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। जूही उनके पीछे थी। उसकी आंखों में संतोष था कि आज सच ने हार नहीं मानी। स्पर्श भी वहीं खड़ा रहा, थोड़ी दूरी पर, जैसे वह जानता हो कि इस पल में उसका आगे बढ़ना जरूरी नहीं बल्कि पीछे हटना ही सबसे बड़ा साथ है। जूही की दादी ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि आज किसी को दोष देने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि एक लड़की की जिंदगी कोई समझौता नहीं होती। उनके शब्दों में अब हुक्म नहीं, अनुभव बोल रहा था। कुछ रिश्तेदार नाराज थे, कुछ हैरान, लेकिन किसी के पास खुलकर विरोध करने की ताकत नहीं थी, क्योंकि रूही के चेहरे पर पहली बार सुकून साफ दिख रहा था। रूही ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा कि वह किसी से लड़ने नहीं आई है। उसने बस इतना कहा कि उसने बहुत समय दूसरों के फैसलों में जी लिया, अब वह अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। नाहर ने उसका हाथ थाम लिया। यह इशारा नहीं, वादा था कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। स्पर्श ने आगे बढ़कर कहा कि वह रूही और नाहर के फैसले का सम्मान करता है। उसने यह भी माना कि शायद उसकी मौजूदगी ने कई बार हालात को और उलझाया, लेकिन उसका इरादा कभी किसी का हक छीनना नहीं था। उसने रूही से कहा कि वह उसकी खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आएगा। रूही की आंखें नम हो गईं। इस सम्मान में भी एक तरह का अपनापन था। उसी वक्त गोयंका हाउस से फोन आया। खबर थी कि दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह खबर सुनते ही माहौल फिर बदल गया। नाहर और रूही ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि जो फैसला उन्होंने लिया है उसका असर अब सीधे गोयंका हाउस पर पड़ने वाला है। फिर भी उन्होंने तय किया कि वे भागेंगे नहीं, बल्कि सामने जाकर हर बात साफ करेंगे। अस्पताल के बाहर वही पुरानी खामोशी थी,
लेकिन इस बार उसमें डर से ज्यादा सवाल थे। दादी ने रूही को देखते ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्होंने बहुत देर तक रिश्तों को अपनी शर्तों पर चलाया और आज उसका नतीजा सामने खड़ा है। नाहर ने पहली बार दादी से बिना झुके, बिना डर के बात की। उसने कहा कि प्यार को रोककर घर नहीं बचता, बल्कि घर टूटता है। उसने यह भी कहा कि अगर रूही को आज रोका गया तो कल वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। दादी चुप रहीं, लेकिन उनकी खामोशी अब विरोध नहीं थी। रूही ने दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि वह घर तोड़ना नहीं चाहती, बस सच के साथ जीना चाहती है। उसने कहा कि अगर उसे फिर से चुनना है तो इस बार बिना दबाव, बिना मजबूरी के चुनेगी। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस लड़की को वे कमजोर समझती थीं, वही सबसे ज्यादा मजबूत बनकर खड़ी है। अस्पताल के गलियारे में खड़े लोग समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के बीच टकराव है, पुराने डर और नए साहस के बीच। नाहर और रूही एक साथ खड़े थे और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। मन सुंदर की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां सवाल सिर्फ यह नहीं था कि रूही किसके साथ रहेगी, बल्कि यह था कि क्या गोयंका हाउस भी बदल पाएगा। और इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में हर किरदार को खुद देना होगा।